जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाइए। बार बार मन को ऐसा करने से वो मन लक्ष्य में लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, सिकुड़ा हुआ खिन्न मुंह देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा दिमाग में। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्व हर्ष विषाद आदि जो है इनको सहना सीखो। जो इनको सह जाता है वही परम पदवी को प्राप्त होता है। थोड़ी सी गर्मी आहा, थोड़ी सी सर्दी आहा, पूरे जीवन गर्मी। पैर की त्वचा ऐसी हो गई थी कि बंबूल का कांटा टूट जाता था, घुसता नहीं था। जीवन में कभी पादुका ही नहीं, तो चमड़ी इतनी मोटी हो गई थी पैरों। एकांत में भी ऐसी कोई चेष्टा मत देखिए जो आपके हृदय में वासना को बढ़ावा दे रही है। नेत्र मलिन हो गए हैं, इनको संभालिए। ये मलिन नेत्र भगवत दर्शन करने जाते हैं तो वहां भी ये दोष ही दर्शन करते, न बिहारी जी के दर्शन करते, न राधा वल्लभ जी के। हृदय में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहे हो, आचरण में कुछ और है। ये दुष्ट पुरुष का लक्षण है। साधु पुरुष का जो वाणी में वही, हृदय में वही, आचरण में है, तीनों की मिलान है, वही साधु है, वही उपासक है, वही भक्त है, जिसकी तीनों एक हो। वाणी से जो बोला वही हृदय में है, जो हृदय में वही आचरण में है। यहाँ वाणी से कुछ बोल रहे, हृदय में कुछ चल रहा है, आचरण कुछ और बता रहे, ये ठीक नहीं। पाप कर्म कभी किसी को बख्शता नहीं। अधर्म तो बच्चा माता पिता की आज्ञा में रहो, जितना बने राधा राधा जपो और मन लगा के पढ़ो। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है, एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। भयभीत तो होना मत, क्योंकि निश्चय कर लो कि मरना है। इससे ज्यादा भय क्या दे सकता है? हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, इससे भी भयभीत मत हो। अगर गलती हो रही है सुधार करो, गलती हो गई है प्रभु हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं। ये जो आजकल चला ना बाजार का पिज्जा बर्गर, ये सब बच्चा, सब ये चीजें अपने लीवर को खराब करने वाली हैं। बहुत आधुनिकता फैल रही ना, ये नहीं, ऐसा नहीं। सात्विक भोजन जहां तक हो सके सात्विक भोजन पाओ। कभी ऐसे बच्चों का संग मत करो जो धर्म विरुद्ध आचरण सिखाते हैं, आचरण विहीन। वो समझ रहे हो, इससे गंदी बातें, गंदे दृश्य, किसी भी तरह से आपके अंदर जो भाव है वो बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। भागवतिक मार्ग के प्रति ये गुप्त धन भगवदानंद का छुपाने से बढ़ता है, छपाने से नष्ट होता है। जो हमारी कमजोरियां हो हमारे गुरुदेव जानते हैं, हमारे इष्ट देव जानते हैं, वो ठीक कर दें। हमें किसी के सामने ये दैन्य प्रस्तुत नहीं करना है। गंभीर शांत ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए बहुत शरीर को क्रियाशील होने की आवश्यकता है। या तो प्राणायामों के द्वारा, आसनों के द्वारा। अब न आसन है, न प्राणायाम है, न व्यायाम है, और फिर क्या, कैसे भावना आपकी भगवत भावना बनेगी? तो एक प्रमाद स्थिति, एक छिन्न भिन्न खिन्न स्वभाव नहीं बात। अध्यात्म का साधक जो होता है नवीन खिला हुआ कमल जैसा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, रामचंद्र कर का। कोई असाध्य रोग, कोई बहुत, वो बात अलग है। नहीं तो ऐसा वो जिसे कमल खिला होता है ऐसे खिला रहता है। क्यों? हर समय चिंतन सही, आचरण सही, सब कुछ सही। अभी साधक हर समय भगवदाकार थोड़ी रहता, कभी कभी विषयाकार हो जाता है। विषय भोगों की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि भगवान फीके लगने लगते हैं। उस समय हमको सत्संग की जरूरत होती है। अगर हमारे पास मोबाइल है, कुसंग है, तो हो सकता है हम सर्च कर लें, हो सकता है हमारा गलत चिंतन चला जाए, फिर बचना मुश्किल है। जो हम दृश्य देखते हैं वही हमारा मनन होता है, जो मनन होता है वही क्रिया में उतर जाता है। इंद्रियों को हमें जहां लगाना है वहीं लगेंगी, और उसके पहले मन को ठीक करना है।
मन को ठीक करने के लिए पहले बुद्धि को ठीक करना है। बुद्धि को ठीक करने के लिए पहले हमें ठीक होना पड़ेगा। हमें स्वयं ठीक होना। मैं प्रभु का हूं, प्रियालाल कहूं, कोई संसारी नहीं हूं। कह रहे कि जैसे आपको स्वप्न में एक खजाना मिल गया और आप बहुत खुशी हैं कि आप विश्व के सबसे बड़े धनी हो गए, पर जब आप जगे तो कौड़ी हाथ में मिलेगा। ठीक ऐसे इस मृत्यु लोक के आप बहुत वैभवशाली, लेकिन जब शरीर छूटा कुछ ना। ये सच्ची बात सबको पता है, पर कोई इसको स्वीकार नहीं करना चाहता कि सब छूट जाएगा, एक झटके में छूट जाएगा। कब छूट जाएगा कुछ पता नहीं है। और मोह ममता इतनी है, न धर्म कर सके, न भजन कर सके, न दूसरों को सुख पहुंचा सके। बस जो स्वार्थ बुद्धि से किया वो सब यही रह गया। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ। ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। जानबूझकर आचरण गंदे तो होने ही न पावे। जानबूझ के आप कोई दृश्य देख रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, कोई क्रियाएं कर रहे हैं, ये जानबूझकर तो किसी भी तरह से अशुद्ध आचरण होने न पावे। अगर कहीं चूक हो जाती है, असावधानी बन जाती है, तो कृपा बल आपकी समस्त बुराइयों को मिटा देगा, क्षमा कर देगा। बहुत मजबूत कदम बढ़ाते चलो। एक कदम चलो, लेकिन पीछे कभी जीवन में नहीं हटेंगे उस कदम से। अगला कदम ना बढ़े तो पीछे तो हटेंगे ही नहीं। तब तक हम यहां ठहरेंगे जब तक अगला कदम नहीं जम जाता। अगला जम गया तो मरना स्वीकार, पीछे हटना स्वीकार नहीं। ये ऐसे सूरवीरों का मार्ग। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है, योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक। तो घबराने की तो जरूरत है नहीं, तो हम तुम्हारे दोस्त हैं, तो क्या घबराना है। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ। 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है। 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। हम खुद फंस गए हैं, कोई हमें नहीं फांसे, हम खुद फंस गए हैं। सुख मानकर खुद फंस रहे। आप अच्छे से विवेक से बताओ, कौन सा ऐसा सुख है जो स्थायी है, जो हमको सदा प्रसन्न रख सकता है, जो हमें क्लेश रहित कर सकता है? एक भी सुख बताओ। हम खुद फंसे भैया, हमें कोई नहीं फंसाए। कोई अगर हमें फंसा सकता है तो हम खुद फंसे, हम ही फंसाने वाले, हम ही मुक्त होने वाले। प्यार में सुख है। जब जिससे हमें प्यार होता है, उससे जब हम देखते हैं, उससे जब हम मिलते हैं, तो उससे सुख लगता है। ये व्यभिचार में थोड़ी सुख है। पशुओं की, राक्षसों की बुद्धि लोग धारण किए। अरे अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपना परिवार, जब हम उससे प्यार करते हैं ना, तो प्यार में सुख है। अपने बच्चे को देखो, पशु भी प्यार करता है। तो हमें लगता है कि ये जो आजकल प्यार को वासना में उतार दिया गया है, वो समझ नहीं। प्यार का मतलब समझ रहे हैं? आप हमसे प्यार करते हो मतलब हमारी वासनाओं की पूर्ति करो। हम आपसे प्यार करते हैं मतलब हमारी वासनाओं की पूर्ति, वासना की पूर्ति प्यार नहीं, अपने को न्यौछावर करना प्यार, प्यारे के सुख में सुखी रहना प्यार। अब ये कैसे लोग समझेंगे? लिव इन रिलेशन का मतलब क्या है? यही तो मतलब है ना। अब इसके बाद फिर क्या होगा? हम तो कई बार सीधी सादी भाषा में बता दिया है, जिसको अलग अलग होटलों की चाट पर गई खाने को, उसको एक रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही हर इंद्री की बात है, इसकी चाट लग गई व्यभिचार की,
वो अपनी पत्नी से एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत रह सके? असंभव। ये इंद्रियों का विलास है। ये इसी पापाचरण को रोकने के लिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप इसे खिलवाड़ मत समझो, आप अपनी जिंदगी से मत खेलो, आप अपने चरित्र को दूषित मत करो। एक आदमी मांस खाता है, बहुत आनंदित होकर जाता है कि ये वाला दीजिए, और जैसे जो वैष्णव है, भगवत मार्ग के प्रतीक, जिन्होंने कभी वो उस गली में जाते हुए घृणा करेंगे, लेकिन वो आदमी बड़े शौक से वहां जाएगा और नगद नगद पैसा देके कटवा के ताजा लाएगा। समझ रहे हो? एक आदमी वहां से जाता है तो घृणास्पद भाव लेके कैसे इस गली से निकल जाऊं, और एक आदमी जाता है आनंदित होकर के उसमें। एक आदमी है जो अपने संयम और पवित्रता से वो उस मार्ग से नहीं जाना जाएगा जहां मदिरा पी जा रही, जहां ऐसा। और एक आदमी है कि छीन झपट के पैसे लेके वो वहां पीता है जाकर। ये रुचियों की वैचित्रता है। कौन बांध रहा है तुम्हें? तुम ही तो बंधे हुए हो। ऐसे ही समस्त भोगों में कौन सा भोग ऐसा श्रेष्ठ है जो पवित्र और महान हो? हमें बताओ। हम क्या करते हैं? कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीरास्त्र ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात बनती। मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है।